हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं 4 आदेश एक ही वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो प्रथम आदेश है, शासनादेश है, आधार से जुड़ेगा मतदाता कार्ड। भारी हंगामे के बीच विधेयक लोकसभा से पारित, स्वैच्छिक होगी व्यवस्था। 50,000 बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति का जल्द मौका। सूबे में 5 साल बाद शिक्षकों की होगी पदोन्नति। थर्ड है, यूपी 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कार्मिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा, शासनादेश जारी। फोर्थ है, नए साल से टैबलेट होगी बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। आधार से जुड़ेगा मतदाता कार्ड। भारी हंगामे के बीच विधेयक लोकसभा से पारित, स्वैच्छिक होगी व्यवस्था। 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे साल में 4 मौके। फर्जी मतदाता करने वे गलत तरीके से मतदाता बनने का रास्ता होगा बंद। चुनाव में आएगी पारदर्शिता। विधेयक पर सवाल खड़ा कर रहे विपक्ष को सरकार का जवाब स्थायी समिति की सिफारिश पर ही किया पेश। नई दिल्ली, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने सहित चुनाव सुधारों से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ध्वनि मत पारित हो गया। विधेयक पेश करते हुए सरकार ने विपक्ष की आशंकाओं को शांत करने की कोशिश की और बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की व्यवस्था अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक रहेगी। साथ ही इससे चुनाव में और पारदर्शिता आएगी। फर्जी मतदान करने और गलत तरीके से मतदाता बनने का रास्ता भी बंद होगा। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा और सरकार के इस कदम को कानून विरोध बताया। सरकार की सक्रियता से साफ है कि अब यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के साथ जो अन्य प्रमुख कदम उठाए गए हैं उनमें अब किसी भी नए मतदाता को 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए साल पूरा होने का इंतजार नहीं करना होगा। इस विधेयक के मुताबिक अब उन्हें साल में 4 बार मतदाता पहचान पत्र बनवाने के मौके मिलेंगे। अभी तक उन्हें साल में सिर्फ एक मौका मिलता था क्योंकि उनकी उम्र की गणना 1 जनवरी से की जाती थी। उम्र की गणना जनवरी के साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से होगी। लिहाजा जैसे ही युवा 18 साल की उम्र पूरी करेंगे उन्हें तुरंत ही मतदाता बनने का अधिकार मिल जाएगा। अर्थात अब साल में 4 बार 18 साल के बच्चों की वोटिंग की जाएगी, अर्थात उनकी वोट बनाई जाएगी। विधेयक में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों का यह अधिकार भी दिया गया है कि मतदाता सूची में शामिल नामों के सत्यापन के लिए वे आधार नंबर की मांग कर सकें और इस बात की पहचान कर सकें कि एक व्यक्ति का नाम कई संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों में या एक ही संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक बार शामिल तो नहीं है। रिजिजू विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए चुनाव सुधारों के जरिए वर्षों से कायम एक लिंग भेदी व्यवस्था खत्म करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना या सरकारी नौकरी करने वाले पुरुष कर्मचारियों के साथ उनकी पत्नी को तो सर्विस वोटर के रूप में जगह दी जाती है, लेकिन महिला कर्मचारी के साथ उनके पति को शामिल नहीं किया जाता था। अब जीवन साथी शब्द जोड़ दिया गया है। सरकार विधेयक पर पूरी चर्चा करना चाहती थी लेकिन सदन में हंगामे की वजह से ऐसा नहीं कर सकी। किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री, विपक्ष से निजता का हनन बताया। हालांकि सभी विपक्ष सांसदों ने विधेयक का विरोध किया और इसे निजता का हनन बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद
मनीष तिवारी ने भी चुनाव संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए सदन को नोटिस दिया। इसमें उन्होंने बताया कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ सब्सिडी सेवाओं में या फिर किसी लाभ से जुड़ी योजनाओं में ही किया जा सकता है। ऐसे में इसे मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना पूरी तरह गलत है। अब चलते हैं दूसरा शासनादेश की तरफ। 50,000 बेसिक शिक्षकों को पदोन्नति का जल्द मौका। सूबे में 5 साल बाद शिक्षकों की होगी पदोन्नति। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों को खुश करने वाली खबर है। करीब 5 साल बाद शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी है। इसमें उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा जिन्होंने सेवा के 5 साल पूरे कर लिए हैं। विभाग में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 50,000 है। जिले में प्रक्रिया चल रही है। विभाग नए साल के आसपास इसका ऐलान कर सकता है। परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 4 लाख से अधिक शिक्षक तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को पदोन्नत होने पर प्राथमिक स्कूल में प्रधान अध्यापक या उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक बनाया जाता है। वहीं प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक की पदोन्नति उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर होती है। पदोन्नति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन के अनुसार शिक्षक की 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर होती है। परिषदीय विद्यालयों में 2016 के बाद से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। शिक्षक इसकी निरंतर मांग कर रहे हैं। यही नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी कई बार शिक्षकों को पदोन्नत करने का विभागीय अफसरों को निर्देश दे चुके हैं। दीपावली के बाद से जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हुई। ज्ञात हो कि शिक्षकों का पद जिला स्तर का होता है। अफसरों के अनुसार करीब 40,000 शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक या प्राथमिक का प्रधानाध्यापक बनने का अवसर मिलेगा। वहीं 8,000 शिक्षकों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनाने की तैयारी है। सपा सांसद ने तैनाती पाने वाले होंगे पदोन्नत पाने वालों में उन शिक्षकों की संख्या अधिक है जिन्होंने सपा सरकार में नियुक्ति मिली थी। मसलन 72,825 शिक्षक भर्ती, उर्दू शिक्षक, विशिष्ट बीटीसी आदि। परिषद स्कूलों में 2016 में शिक्षकों की पदोन्नति में सेवाकाल में छूट दी गई थी। उस समय 3 वर्ष की सेवा वालों की पदोन्नति का लाभ मिला। इस बार 5 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों की 50,000 के आसपास है और इसलिए सेवाकाल में छूट की उम्मीद नहीं है। उच्च प्राथमिक के प्रकरण के कोर्ट में परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की आसानी से पदोन्नत हो सकेगी, जबकि उच्च प्राथमिक के शिक्षकों को पदोन्नत के कई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। उच्च प्राथमिक में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए कुछ शिक्षक उत्तीर्ण करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रकरण भी हैं। विभाग उनको खंगाल रहा है। और तीसरा आदेश है, 7वें वेतन वाले राज्य कार्मिकों को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन मान वाले कार्मिकों को भी 1 जुलाई से 1.5 बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। संशोधित दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 दिसंबर 2021 यानी जनवरी में मिलने वाले वेतन से होगा। 1 जुलाई से 30 नवंबर तक का एरियर भविष्य निधि NSC और टियर 1 पेंशन खाते में की जाएगी। अपर मुख्य सचिव S राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों UGC तथा कार्य प्रभारित उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अभी तक 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत राज्य सरकार की वेतन संरचना में कार्यरत हैं। 5वें वेतन में अब 368% की दर से महंगाई भत्ता। 5वें वेतन आयोग की संस्तुतियों वाले कर्मचारियों को अब वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 368% की मासिक दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इस वेतन मान में वह कर्मचारी हैं जिन्हें 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन नहीं किया गया था। प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी लाभ। राज्य में तैनात भारतीय सेवा के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में
शासनादेश के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया। 7वें वेतनमान वालों को अब 31% की दर से तथा 6ठे वेतनमान के अधिकारियों को 196% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। 5वें वेतन आयोग को 368% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी तक 7वें वेतनमान के अधिकारियों को 28% तथा 6ठे वेतनमान के अधिकारियों को 189% तथा 5वें वेतनमान वालों को 356% की दर से महंगाई भत्ता मिलता रहा था। 6वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 196% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वे कर्मचारी हैं जिनका चयन 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में नहीं किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक 5वें और 6ठे वेतनमान में अधिकतम 1 लाख कार्मिक ही होंगे। 4th आदेश है, नए साल से टैबलेट होंगी बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी। प्रधानाध्यापक को मिलेगा टैबलेट। वाराणसी के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के साथ ही अब नए साल से उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। इसके लिए जिले के 1144 विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापकों को टैबलेट दिया जाएगा। प्रधानाध्यापकों को टैबलेट देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। इसमें लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा। टैबलेट तैयार करने वाली कंपनियों को ब्लॉक स्तर पर टैबलेट की सप्लाई करनी होगी। प्रधानाध्यापकों के अलावा अकादमिक रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को भी टैबलेट दिया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षकों के लेट लतीफ़ी पर भी नकेल कसेगी। इसमें प्रकरण पोर्टल से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें विद्यालय का यूडाइस कोड और शिक्षक की मानव क्षमता ID दर्ज होगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शिक्षक को विद्यालय परिसर से ही सेल्फी अपलोड करनी होगी। टैबलेट मिलने के बाद यह मध्याह्न भोजन के दौरान प्रधानाध्यापक को बच्चों की गिनती कर उसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा और प्रार्थना सभा में बच्चों की फ़ोटो अपलोड करनी होंगी। शासन से नए साल में टैबलेट मिलते ही प्रधानाध्यापक को वितरित कर दिए जाएंगे तथा उसे चलाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे छात्र व शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के साथ MDM की भी निगरानी हो सकेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट भाई मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।